प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी नर्चरिंग और ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो ऐसे 7 क्या इंडिकेटर्स हैं जिनको देखते हुए हम जो एक रेड फ्लैग शो कर पाए कि सामने जो पर्सन है वो एक्चुअली में नर्चरिंग रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ रहा है या ड्रेनिंग रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहला है कंटिन्यूअस डिमांड फॉर इमोशनल लेबर। इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे जरूर होंगे जो ऑलवेज, आप चेक करना, मैं यहाँ शब्द यूज कर रही हूँ ऑलवेज, हमेशा अपनी ही लाइफ के कुछ इश्यूज, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हमारे पास लेके आते होंगे। वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको सुने, सॉल्यूशन दें और हमेशा जब वो आए प्रेजेंट रहें। लेकिन ये वाले जो लोग हैं, जब हमें कभी उस इमोशनल केयर की या वार्मथ की जरूरत होगी तो वो कभी हमारे लिए प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसे रिश्ते हमेशा एक तरफा होते हैं। यहाँ पे जो बैलेंस है ना, वो सिर्फ एक पर्सन की नीड को फुलफिल करता है। और रिश्ते में रेसिप्रोकेट होना बहुत जरूरी है, गिव एंड टेक, इसी पे रिश्ते चलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत ज्यादा दे देंगे ना, आप इतना ड्रेन्ड खुद ही हो जाएंगे कि आप में वो फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट वाली फीलिंग्स आने लगेगी। और जब वो लंबे समय तक आएगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप किस एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को ऑपरेट करना शुरू करेंगे। और दूसरा इंडिकेटर है लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होती हैं वो थ्राइव करती हैं वहां पर जहां पे रिस्पेक्ट होती है। आप चेक करना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बात बात पे टोकें, आप में कमियां निकालें, आपको छोटा फील कराएं, आपकी फीलिंग्स की, स्पेस की, आपके समय की, कभी आपकी बाउंड्रीज की कभी कोई अहमियत ना हो। वो सिर्फ अपना ही एक एजेंडा लेके आते हों और हमेशा एक सुपरियोरिटी के साथ आपको डील करते हों। ऐसी रिलेशनशिप ना, जो उनकी नींव है वो इतनी कमजोर है क्योंकि जो सॉलिड फाउंडेशन रखी जाती है वो एक दूसरे के सम्मान पे ही रखी जाती है। और यहाँ पे जहाँ आपकी फीलिंग्स इग्नोर हो रही हैं, आपका सेल्फ वर्थ, आपकी कॉन्फिडेंस डिप्लीट होना ही होना है ऐसे लोगों के साथ। तीसरा इंडिकेटर है व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स। थोड़ा सा नॉर्मल अगर लैंग्वेज में समझेंगे तो जहां आपको फूक फूक कर कदम रखना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जो किस बात पे क्या रिएक्ट कर देंगे, कभी बहुत खुश हो जाएंगे, कभी झगड़ा करने लगेंगे, कभी आर्ग्यूमेंट में आ जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो एक चैटर बॉक्स आपका ऑन होता है, कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूं, कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। ऐसे रिश्तों में हमेशा आप टेंशन में ही अपने आप को देखेंगे। कभी एट ईज, कभी एट कंफर्टेबल पॉइंट पे आप वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, कहीं हम कोई शांति में कोई शांति भंग ना हो जाए। तो ये भी एक सिग्नल है आपको चेक करने के लिए कि ये रिलेशनशिप ना ड्रेनिंग कैटेगरी में ही आती है। फोर्थ है जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ की नेगेटिविटी आपके पास बहुत ज्यादा लेके आता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में आप चेक करके देखना ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, कंप्लेन बॉक्स, गॉसिप्स, बहुत हर लाइफ का हर एंगल वो इतना नेगेटिव देखते होंगे कि जब वो हमारे पास आके वो सारी चीजें बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो नेगेटिविटी हमने भी एब्जॉर्ब कर ली। तो ये जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो खुद भर के लेके आते हैं और हमारे ऊपर वॉमिट आउट कर देते हैं। और ऐसे लोगों को आप देखना, सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। अगर आप उनको कुछ समझाने बैठाएंगे या कुछ बताएंगे तो दिल कंप्लीटली इग्नोर वट एवर यू आर सेइंग। वो मानेंगे ही नहीं, वो समझेंगे ही नहीं, वो अपनी लाइफ की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। वो अपनी रट में खुश हैं, लेकिन आपके पास जब वो आएंगे, नेगेटिविटी का टोकरा आप पे उड़ेलने आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि ये वाली रिलेशनशिप ना ड्रेनिंग रिलेशनशिप है। फिफ्थ पॉइंट है इमोशनल मैनिपुलेशन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट ट्रिप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लाइफ में कुछ भी हैप्पीनेस आई या अनहैप्पीनेस आई, वो आपको जिम्मेदार ठहराने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर उनकी लाइफ में कुछ वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग यू और मैनिपुलेटिंग यू इन सच अ मैनर कि आपको खुद ही गिल्ट होने लगे कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। ये लोग विक्टिम कार्ड बहुत इजीली प्ले कर पाते हैं और कुछ पैसिव कमेंट्स में ये लोग मास्टर होते हैं। तो कुछ ऐसा कमेंट कर जाएंगे कि आपका माइंड आपको रियलाइज कराने लगेगा गलती आपकी है, आपकी वजह से सामने वाले का कुछ भला नहीं हो पा रहा है। इन लोगों को बोलते हैं इमोशनल मैनिपुलेटर्स। और ये इमोशनल मैनिपुलेटर्स ड्रेनिंग रिलेशनशिप की कैटेगरी में 100%। और सिक्स्थ इंडिकेटर आता है वो लोग जो आपके विंस को, आपके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते। तो आप चेक करना, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई सक्सेस हासिल करी है, कुछ कुछ अचीव किया है, तो कुछ लोग
बहुत ज्यादा इंडिफरेंट होंगे, सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे, या कहते हैं ना ईर्ष्या की बू उनमें से डेफिनेटली आ रही होगी। ऐसे लोग हमेशा ड्रेनिंग रिलेशनशिप की कैटेगरी में ही लाई करते हैं। एंड सेवेंथ इंडिकेटर है लैक ऑफ पर्सनल ग्रोथ। तो जब आपका जो गोल्स हैं, आपके जो विजन्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को जब आप किसी के साथ साझा करें और उस समय वो व्यक्ति आपको कंफर्ट देने के या आपको एनकरेजमेंट देने के बजाय आपको डिमिनिश करे, बी लिटिल करे, आप नहीं कर पाओगे, मतलब आपसे तो होगा ही नहीं, ये चीज तो इम्पॉसिबल है, इस तरीके की जब वो बातें करे जहां पे आपकी डेफिनेटली ग्रोथ अफेक्ट होनी ही होनी है, तो ये पर्सन भी ड्रेनिंग रिलेशनशिप की कैटेगरी में ही लाई करता है। तो अब हमारे पास ये 7 इंडिकेटर्स हैं। अब आपका काम है ये चेक करना कि कौन कौन से लोग जिनके साथ आप समय एक्चुअली में बहुत ज्यादा बिताते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी रिलेशंस हैं जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब ये काम आपका है कि आप ये 7 इंडिकेटर्स हैं, इन 7 इंडिकेटर्स को चेक करना कि किस पर्सन के साथ कौन सा इंडिकेटर फिट हो रहा है। आगे की वीडियोस में हम जानेंगे वो एक्सरसाइजेस, वो इजी हैक्स जहां पे हम अपनी नर्चरिंग रिलेशनशिप को एक्चुअली में ग्रो कर पाए और ड्रेनिंग रिलेशनशिप को एक्चुअली में कम कर पाए। तो स्टे ट्यून, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।